जो एक विलन सर का जो मैसेज आया था उसके बारे में काफी लोग, बहुत सारे मैम के पास भी आए, मेरे पास भी बहुत सारे क्वेश्चन और मैसेजेस इस टाइप के आए हैं कि सर क्या है, तो क्या हम फाउंडर नहीं रहे, हमारे $97 हमको वापस कर रहे हैं और हमसे फाउंडिंग ब्रांड एम्बेसडर की वैल्यू जो है वो भी हटा दी गई है, हटाने को बोल रहे हैं। तो उसके तो क्या हम फाउंडर नहीं रहे, मतलब हम ये नहीं, जो हमारी वैल्यू हमको दिखाई गई थी वो नहीं है। सबसे पहले हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात ये, सिर्फ मिलन सर का एक मैसेज आया था। अब इसके पीछे क्या है क्या नहीं है, मैं ऑलरेडी पहले बोल बोल चुका हूँ कि जो भी होगा हम एस सर का वेट करेंगे, उनके वेबिनार का, उसमें क्लियरिटी हो जाएगी कि क्या है कैसे नहीं है। रही बात सेकंड थिंग की ऑन पेस ब्रांड एम्बेसडर की बात। देखिए, ब्रांड एम्बेसडर एक बहुत ही बड़ी एक आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी बड़ी कंपनी है तो आप जो जिस तरीके से किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, तो वो एक डिफरेंट चीज होती है। वो एक या दो समथिंग ऐसे होते हैं। हमारे ऑन पैसिव के भी ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो आने वाले इस जोन से, जैसे कि आप सब इंडिया से कोई होगा, कोई बड़ा सेलिब्रिटी या एक्टर, वट एवर, जो भी क्रिकेटर, वट एवर कोई भी हो सकता है, जैसे आमतौर पे होते हैं, इस टाइप के वो बनेंगे। तो वो यहाँ पे उसको डिफरेंशिएट, यहाँ पे डॉक्टर सोहा जो आई थी तो उन्होंने ये नाम दिया था अपना ब्रांड एम्बेसडर का, कि ब्रांड एम्बेसडर हम हैं। उससे पहले ब्रांड एम्बेसडर का कोई बात नहीं हुई थी। अब आज की डेट में डॉक्टर सोहा कहाँ पे है, बहुत टाइम से दिखाई नहीं दी हैं, तो वो कहाँ पे हैं मुझे, हमें नहीं पता उसके बारे में। आप सबको शायद पता, ज्यादा पता होगा, लेकिन अभी वो फिलहाल ऑन पैसे में अभी दिखाई नहीं दे रही है, किसी भी कॉर्पोरेट वेबिनार में दिखाई नहीं दे रही है, सिंपल। अब जब वहां पे जब वो जो हम वर्ड लाए थे, और एक चीज स्टार्टिंग से ही हम लोग, मैं बहुत हमेशा स्टार्टिंग से ही बोलता हूँ, हम लोग स्क्रैच से बनना है, मतलब आई मीन स्टार्टिंग से बनना है। जब स्टार्टिंग से बनते हैं तो ऑन पेपर पे जो भी चीजें बनती हैं, और जब रियल वर्ल्ड में, रियल एनवायरनमेंट पे, रियल लाइफ में जब हम आते हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। कोशिश हमारी पूरी रहती है कि हम पेपर पे ऑनलाइन प्लानिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे जाएं। उससे बेटर भी होती है, वैसी भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। तो हर एक चीज के लिए हमको रेडी रहना चाहिए, रेडी रहते हैं। जैसे कि हम कोई अगर मैच खेलने जा रहे हैं क्रिकेट का, तो क्रिकेट में हम ऑन प्लेयर का रहता है कि भाई आप ओपनिंग करेंगे, आप ओपनिंग में इतने रन मारेंगे, आप ये करेंगे, ये तो ऑन पेपर प्लानिंग हो गई। लेकिन जैसे रियल वर्ल्ड में जो ओपनर है, वो जो अगर जीरो पे आउट हो जाएगा तो वो रियल वर्ल्ड होता है। तो ऐसे ही रियल वर्ल्ड में ये सब चीजें होती हैं, लेकिन हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब जो भी नेम टर्मिनोलॉजी जो भी हमारी यूज हुई है, वो जब हम रियल वर्ल्ड में आए हैं, तो हमारी जो लीगल टीम है, या हम, अब आपको पता है कि हमारे ऑफिस कहाँ कहाँ हमारे ऑफिस हो रहे हैं। तो हम हर एक वर्ड में जहाँ पे जा रहे हैं, वहां पे जब एक वर्ड में हम जाते हैं, तो आप बोलेंगे कि वी आर फाउंडर। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे फाउंडर जो है, एस सर का एक मतलब उनका एक फेवरेट और उनका एक दिल से निकला हुआ एक ऐसा वर्ड है कि फाउंडर, फाउंडर। लेकिन उसको बहुत सारे लोग क्या यूज कर रहे हैं कि, जैसे आपने ऐसा के मुंह से सुना होगा कि वो बोलते हैं, खुद उन्होंने लास्ट वेबिनार में बोला, सम इडियट्स, बार बार सम इडियट्स, क्योंकि कुछ लोग जाके बुर्ज खलीफा के नीचे जाके बोलते हैं कि आई एम को फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव। ये आई एम को फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव का मतलब है कि आप उसके पार्टनर हो, आप उसको जो भी है लोकेशन, उसके सैलरीज, उसके मैनेजमेंट, जो भी कॉस्ट है, आप उसमें इन्वॉल्व हो, प्रॉफिट लॉस एंड उसमें हो, जो मार्केटिंग कैंपेनिंग चल रही है उसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट आप उसमें कर रहे हो। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे। तो लेकिन फिर भी, इसलिए हम फाउंडर जो वर्ड है उसको एस हमने स्टार्टिंग से वो बोलता है, फाउंडर है, फाउंडर है। हम भी बोलते हैं कि फाउंडर है, और वी आर पार्टनर इन प्रॉफिट। इन प्रॉफिट में हम पार्टनर है, हम उसके बाकी और चीजों में पार्टनर नहीं है। ऐसा ने लास्ट टाइम में कहा था, अगर आपको फाउंडर बनना, आप एक कोई भी लोकेशन चूज कर लीजिए, उस लोकेशन पे जाके उसके सैलरी वैली आप दे के देखिए, आप उसका एक्चुअल में फाउंडर क्या होंगे बनेंगे। तो ये तो हो गया फाउंडर। तो लेकिन हम फाउंडिंग मेंबर हैं। फाउंडिंग मेंबर में अब लोगों की जो प्रॉब्लम है कि हम कहाँ से, हमारी क्या $97 हमको मिल गए, हमारी क्या वैल्यू खत्म हो गई, हम क्या फाउंडर नहीं रहे, हम क्या ये नहीं रहे। सब कुछ वही है, सेम वही है, सब कुछ, कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी अभी कुछ ही नहीं। सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर को, जो डिलन सर का मैसेज था, वो ब्रांड एम्बेसडर को, देखो ब्रांड एम्बेसडर को मैं अगर पर्सनली बोलूं, मुझे भी वो वर्ड नहीं था पसंद, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर डिफरेंट चीज होती है, वो वर्ड मुझे पर्सनली पसंद नहीं था। लेकिन यूज हुआ, आज की डेट में वो चेंज नहीं है वहां पे। और मेन चीज है वहां पे जो अपलाइन, डाउनलाइन और टीम, ये सबको तो स्टार्टिंग से कहा गया है कि हम एमएलएम नहीं है, तो ये वर्ड तो बिल्कुल हटा ही दीजिए वहां पे, जीरो टीम और ये टीम, ये सबको बिल्कुल हटा दीजिए इसमें। और हम लोग जो फाउंडिंग, आप देखिए, आपने सिंपल हमारा जो टॉपिक दिया, फाउंडिंग मेंबर, माई इन्वाइटर एंड एफिलिएट एंड यूजर। अब आपने दो एनडीए साइन किए थे आपने। आपने एक, जब आप हम फाउंडिंग मेंबर बने थे, हम रजिस्ट्रेशन किया था, उसके बाद हमारा एक एनडीए आया था, उस एनडीए को जाके देखेंगे, जाके वहां पे आपको फाउंडर स्लैश कस्टमर यूजर, इस टाइप के वहां पे वर्ड वहां पे आपको मिलेंगे।
तो वो भी एक उस समय बताया गया था कि हाँ हम एक फाउंडर हैं, तो फाउंडर को एक फाउंडिंग मेंबर कर दिया, क्योंकि हम 1.4 लाख है, 1.4 लाख कोई फाउंडर नहीं होते किसी कंपनी में। ऐसी कोई कंपनी नहीं होती कि वो जनरली फिर एक क्राउड फंडिंग में आ जाएगी, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि वो डिफरेंट, लेकिन वी आर फाउंडिंग मेंबर, वी आर स्टिल फाउंडिंग मेंबर, और वी विल बी ऑलवेज फाउंडिंग मेंबर। हम हमेशा फाउंडिंग मेंबर ही रहेंगे इसमें। तो हम ये हो गई। अब जो हमारा सेकंड जो हमने एनडीए साइन किया है, वो एनडीए हमने साइन किया है अपना ओईएस में, रीसेलर। रीसेलर वर्ड में एस सर ने बार बार कहा है रीसेलर वर्ड है, लेकिन हमारी लीगल जो टीम है वो उसका एक नेम डिसाइड कर रही है। नेम क्या होगा क्या नहीं होगा, जब होगा हम बता दिया जाएगा उसका। तो आज की डेट में जो आपको बिकम एन एफिलिएट लिखा है, तो वो रीसेलर ना होकर बिकम एन एफिलिएट हुआ है, सिंपल एफिलिएट हुआ है वो, बाकी उसमें रीसेलर वर्ड नहीं है, वो हम एफिलिएट है। तो हम फाउंडिंग मेंबर भी हैं, हम एफिलिएट भी हैं, और यूजर तो हम हैं ही ऑलरेडी। आपको बताइए हम यूज करेंगे टूल, तो यूजर तो है। और जो एक ब्लेसर, जब पहले हमको अपलाइन डाउनलाइन को वो करने के लिए एक ब्लेसर वर्ड भी ऑन पैसिव ने ही दिया था कि ब्लेसर है, ब्लेसर यूज करेंगे। लेकिन मैंने कहा ना कि हम लोग स्टार्टिंग से बनना है, हम लोग कुछ नेम ये करते हैं, लेकिन हमारे पीछे जो एक लीगल टीम होती है, आप अगर कहीं जाते हैं, लीगल टीम में क्या होता है, लीगल टीम जो होती है वो कानूनी, पूरी जो एक कानूनी प्रक्रिया होती है, उसके दावपेच क्या होते हैं, कौन सा वर्ड हमको यूज करना चाहिए, कौन सी चीज यूज नहीं करना चाहिए, उसके लिए एक लीगल टीम होती है हर कंपनी में, जो एक आपको राइट डायरेक्शन में कि आप, क्योंकि हम तो एक कंपनी, हम एक कंट्री में नहीं है, हम पूरे वर्ल्ड में हैं, तो वर्ल्ड में हर जगह अपनी अलग अलग पॉलिसीज होती हैं, अलग अलग चीजें होती है। तो उन सबके साथ वो करने के लिए हमारे ऑलरेडी एक बहुत बड़ी लीगल टीम है। तो उन्होंने ही कहा कि हम जो ये इस टाइप के वर्ड है उसको चेंज करेंगे, इसलिए वहां पे हमें माई इन्वाइटर जो आप देखेंगे, अगर ऑन पैसे में अपनी ओ फाउंडर में जाएंगे, ओ फाउंडर प्रोफाइल में जाएंगे और नीचे जाएंगे, तो वहां पे आप माई इन्वाइटर ही लिखा रहेगा। वहां पे जो भी आपको जो जिससे आप ब्लेसर कह रहे हैं, वो आप माई इन्वाइटर लिखा रहेगा उसमें। तो सिंपल चीज है यहाँ पे, फाउंडिंग मेंबर है हम। और ब्रांड एम्बेसडर की बात नहीं रही, ब्रांड एम्बेसडर वैसे ही जैसे भी आया था, ठीक है, कंपनी की तरफ से ही आया, कंपनी ने ही उसको आगे इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन कंपनी ही अभी कह रही है कि कंपनी नहीं, अभी ब्रांड एम्बेसडर की चीज डेफिनेशन दूसरी होती है, जो कि आएंगे ब्रांड एम्बेसडर, हर कंट्री से होगा ब्रांड एम्बेसडर, लेकिन वो एक अलग ही सेलिब्रिटी होगा कोई ना कोई, और डेफिनेटली वहां पे जैसे हर एक कंपनी का रहता है, तो उसमें भी वहां पे रहने वाला है, वो एक्चुअली ब्रांड एम्बेसडर कहलाएगा। और बाकी फाउंडिंग मेंबर हैं, हम एफिलिएट हैं, क्योंकि हम एफिलिएट में एनडीए हम अपना साइन कर चुके हैं, तो हम एफिलिएट हैं। और हमारा जो ब्लेसर है वो इनवाइट है, और यूजर तो हम ऑलरेडी हैं ही। तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं। ये हमारा मतलब आई मीन एक्चुअल में यही है। बाकी ऐसा आके बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हैं। मे बी तीन चीजें तो इन्वाइटर और एफिलिएट और यूजर, ये तो क्लियर है। फाउंडिंग मेंबर भी हम हैं, और ये वर्ड मे बी मुझे लगता है कि ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, ना लीगल टीम को ना किसी को, कोई टीम को, क्योंकि हम आपने आपको फाउंडिंग मेंबर ही बोले। आप कहीं भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी को, तो बोले वी आर फाउंडिंग मेंबर एट ऑन पैसिव, ये बोले आप सिंपल। वी आर आई एम फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव, ये नहीं बोले, इस वर्ड का मीनिंग ही अलग हो जाता है। ये वर्ड बोलना ही नहीं, आई एम फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव। आप